अस्सलाम वालेकुम। तीन इंपॉर्टेंट खबरें। नंबर वन, कुछ पीएसएल में न्यू डायरेक्ट साइनिंग हुई है। नसीर हुसैन ने एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को लेके, उससे इंडियन मीडिया में बड़ा ववेला मच रहा है। और इसके अलावा तीसरी जो पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच है, वहां पर वेदर अपडेट और मैच होगा नहीं होगा उसके बारे में जो कुछ लेटेस्ट चीजें सामने आ रही हैं, इन तीनों खबरों पर इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। मैं स्टार्ट करूंगा नसीर हुसैन की जो स्टेटमेंट थी। उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बात की है कि पॉलिटिक्स को स्टार्ट करने वाला इंडिया है, पॉलिटिक्स को क्रिकेट में डिक्टेट करने वाला इंडिया है, पॉलिटिक्स को क्रिकेट में मुसलसल लाने वाला इंडिया है। और उन्होंने क्लियरली कहा कि पाकिस्तान या बांग्लादेश रिस्पॉन्सिव तो हो सकते हैं, रिएक्टिव तो हो सकते हैं, लेकिन ये चीजें इन्होंने शुरू नहीं की। और चौंके ये चीजें इंडिया ने शुरू की हैं और इंडिया हर दफा उससे बच के निकलता रहा है। तो अब पाकिस्तान अगर ये एक बात कर रहा है तो पाकिस्तान को आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान को पनिश करें? और जो हाथ ना मिलाना है, क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है? जब पहले आईसीसी ने कहा कि सारी टीमें आपस में बायलैटरल सीरीज खेलें और इंडिया ने इनकार कर दिया कि हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे, क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है? जब ये कहा गया कि कोई भी टीम किसी भी कंट्री में जब कुछ आईसीसी टूर्नामेंट होगा तो वहां विजिट करेगी, तो फिर पाकिस्तान ना जाना और हाइब्रिड मॉडल पे पुश करना, क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है? तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में एक टीम को सिंगल आउट करके उससे सीरीज ही ना खेलना, क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है? तो जब इंडिया इतने सालों से इन चीजों को इस तरीके से पॉलिटिसाइज कर रहा है, तो अब अगर पाकिस्तान ने भी पॉलिटिकल कार्ड खेला है, कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने पॉलिटिकल कार्ड खेले, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आना, पीसीबी चेयरमैन का प्राइम मिनिस्टर के पास जाना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये बात कहलवाना, ओबियसली ये पॉलिटिकल कार्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अगर पिछले कई साल से पॉलिटिकल कार्ड को फेस कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, तो अब अगर पाकिस्तान ने ये कार्ड खेला है तो हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान गलत है? और नसीर हुसैन ने ये भी कहा कि ये आप सोचे कि ये अगर इंडिया ने किया होता, अगर इंडिया एक महीना पहले कह देता कि हम नहीं खेलते इस मुल्क में, तो क्या उसको टूर्नामेंट से निकाल दिया जाता? बिल्कुल ना निकाला जाता, लेकिन बांग्लादेश को निकाल दिया गया। तो अब नसीर हुसैन की ये स्टेटमेंट टोटली फैक्चुअल है, टोटली लॉजिक बनाती है, सेंस बनाती है, लेकिन इंडियन मीडिया कह रहा है कि नहीं जी देखें, एक टूर्नामेंट में किसी कंट्री में ना जाना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ये पॉलिटिक्स कहां से आ गई? तो वो ऑरेंजेस को और एप्पल्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली है ऐसा कि उनका नैरेटिव ये है कि जो हम कर रहे हैं, चलो जो हमने कर लिया वो दूसरे को भी अलाउ है, लेकिन दूसरा अगर कुछ नया कर रहा है तो उसको वो अलाउ नहीं होना चाहिए। यानी जो चीजें इंडिया ने स्टार्ट की उसके रिस्पॉन्स में अगर पाकिस्तान वैसी ही चीज कर ले तो जस्टिफाइड है, लेकिन पाकिस्तान अगर कुछ नया स्टार्ट कर ले उसी लॉजिक के साथ जिस लॉजिक पे इंडिया ने किया तो फिर वो गलत है। और नासिर हुसैन को बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि हम बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, हम बड़ा न्यूट्रल पर्सन समझते थे, बड़ा लॉजिकल पर्सन समझते थे, ये कैसी स्टेटमेंट दे रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो इंग्लिश टेक्चर्स हैं, माइक अथर्टन हूँ, नसीर हुसैन हूँ, मार्क बॉचर हूँ, ये लोग नहीं डरते। ये जो भी इनको लॉजिकली बात सही लग रही होती है वो करते हैं। ये इस कमर्शियलाइजेशन के प्रेशर में नहीं आते, इस पॉलिटिक्स के प्रेशर में नहीं आते, इस मैथ मीडिया के प्रेशर में नहीं आते, और वो चीज हमने यहाँ पर भी देखी है। इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो ये है कि कुछ डायरेक्ट साइनिंग पीएसएल में हुई है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि स्टीव स्मिथ 10 करोड़ में हुए हैं। अब आजकल ये भी खबरें चल रही हैं, कोई कह रहा है 12 करोड़, कोई कह रहा है 14 करोड़, कोई कह रहा है 5 करोड़, तो भाई 10 करोड़ है। एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज $3,21,000 है, जो कि पाकिस्तानी पैसों में 10 करोड़ बनता है। और अब तक की सबसे महंगी डायरेक्ट साइनिंग हुई है। मोइन अली को तकरीबन 7 करोड़ के करीब पैसों में कराची किंग्स ने किया। मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी गई है। मोइन अली एक अब रिटायर्ड प्लेयर है और ठीक है, अभी भी वो बहुत वैल्यूएबल प्लेयर है, उनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग, उनकी बैटिंग जबरदस्त है, लेकिन स्टिल 7 करोड़ देना उनके लिए मेरा ख्याल है ज्यादा है। 5 करोड़, 5.5 करोड़ में उनकी डायरेक्ट साइनिंग होनी चाहिए थी। डेविन कॉनवे को 6.25 लाख करोड़ में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने साइन किया है। हालांकि वो करंट प्लेयर है, वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए, तो उस लिहाज से उनके 6.25 करोड़ तो बनते थे। और उनके ओपनर हैं, ऑल फॉर्मेट के बैट्समैन है, बड़े जबरदस्त गेटी बैट्समैन है। तो डेविन कॉनवे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सही डिसीजन किया, लेकिन मोइन अली मुझे लगता है कि कराची किंग्स थोड़ा महंगा उन्होंने ले लिया। उसके बाद फिर लॉक लंदर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को डायरेक्ट साइन किया है तकरीबन 6.5-7 करोड़ में। ये भी मुझे लगता है कि ठीक है, क्योंकि मुस्तफिजु T20 के ऑल टाइम बांग्लादेश के बेस्ट बॉलर हैं, और इस वक्त भी अगर दुनिया के आप 5, 7, 8 बेस्ट T20 फास्ट बॉलर देखेंगे, जैसे उनके पास वेरिएशन है, जैसे उनके पास कटर्स हैं जो डेथ ओवर्स करवा लेते हैं, तो
फॉर्म भी अच्छी है, इसलिए लॉ कलंदर्स ने मुस्तफिजू पे सही इन्वेस्ट किया, इतना बनता था। आगे जाके वो डेरिल मिचेल को भी इसमें ला सकते हैं और एक आधा पाकिस्तान का भी बड़ा प्लेयर वो ले सकते हैं, बजट उनके पास ये है। तो ये अब तक की कुछ डायरेक्ट साइनिंग है। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अभी तक कोई डायरेक्ट साइनिंग नहीं की है, देखते हैं कि वो आगे जाके कोई सरप्राइज अगर हमें दे दे। मुल्तान सुल्तान का ऑप्शन 9 तारीख को है, अली तरीन वहां पे बिड करेंगे। 180 करोड़ मिनिमम कहा गया है कि ये बेस प्राइस होगी, इससे ऊपर मामला जाएगा। तो एक फ्रेंचाइज जो अली तरीन को 120 करोड़ में मिल रही थी उस टाइम पे उन्होंने वो छोड़ी और अब शायद उन्हें 200-210 करोड़ इसके लिए पे करना पड़ेगा अगर वही टीम वो उसी ब्रांड वैल्यू के साथ दोबारा लेना चाहते हैं। बाकी पाकिस्तान और नीदरलैंड के मैच में सिचुएशन, बहुत सारे इंडियंस ट्रोल कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मैच वॉश आउट हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया वाला मैच खेलेगा नहीं और पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। तो वेदर अपडेट ये है कि आज थर्सडे को बारिश वहां पे हुई है, फ्राइडे को भी कुछ बारिश का चांस है, लेकिन सैटरडे को फर्स्ट हाफ में बारिश का चांस नहीं है, सेकेंड हाफ में बारिश का चांस है 3, 4, 5 बजे के करीब, और वो भी 0.9 मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर से भी कम, यानी ड्रिजल का चांस है। तो पाकिस्तान का मैच तो श्रीलंका के टाइम के मुताबिक दिन 10 बजे है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10:30 बजे है, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है, आप चिल हो जाएं। 10 बजे मैच शुरू होगा, 1:30 बजे मैच खत्म हो जाएगा, 3, 3:30 बजे के करीब जाके बारिश का चांस है। बाकी अगर अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में वॉश आउट करके बाहर होना लिखा ही है तो वो उससे फिर हमें कोई बचा नहीं सकता, लेकिन अभी तक की अपडेट यही है कि पाकिस्तान का ये मैच सिक्योर है और ये मैच होगा, और होपफुली पाकिस्तान के स्पिनर्स नीदरलैंड को नहीं खेलने देंगे। जैसे पाकिस्तान के पास स्पिन बॉलिंग क्वालिटी है तो नीदरलैंड स्पिनर को खेलने में यूज टू नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह सैटरडे को अच्छी न्यूज आएगी।